तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपने पास यहाँ पे ये फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है, और रिपेयर ही बोल सकते हो। तो इसमें जो मेनली प्रॉब्लम है वो FRP लॉक के लिए आया हुआ है, और इसको नॉर्मली एक शॉपकीपर का ये डिवाइस है। इसको नॉर्मली टूल से ट्राई किया गया है, बट ये जो है अपडेट 15-15 में है, एंड्रॉयड 15 है, और ये अनलॉक नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। और एंड्रॉयड मल्टी टूल वगैरह के अंदर जो ये क्रेडिट मांग रहा है, 20 क्रेडिट, कभी 15 क्रेडिट, इस तरीके से रेट जो है वो अप डाउन होता रहता है। वीवो, मेट्रोला, ओप्पो, इन सभी के जो लॉक के अभी प्राइस है वो थोड़ा हाई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो इस वीडियो के अंदर इसमें FRP लॉक हम अनलॉक करने वाले हैं। तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कि अभी ताले का भी ऑप्शन ऊपर में बना हुआ है। तो हम इसकी जो FRP उसको अनलॉक करेंगे वो चिप ऑफ करके करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही इसका जो केन को कट किया हुआ है, और इसके ऊपर सबसे लोअर क्वालिटी की UFS IC लगी हुई है, जो कि माइक्रोन की UFS लगी हुई है। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी कंफर्म या फिर पूछते हैं कि सर, आप जब UFS IC को बाहर निकालते हो तो आप अपनी SMD का जो टेम्परेचर है या एयर है उसको आप कितना रखते हो, क्योंकि मैं UFS बहुत ज़्यादा निकालता हूँ बाहर। ठीक है, और मुझे ड्रिल करने से बेहतर जो है वो UFS ही बेहतर लगता है निकाल लेना। हाँ, कई लोगों के ये भी कमेंट होते हैं कि सर, UFS ज़्यादा हीट लगने के वजह से उनके पार्टीशंस या फिर फ़ोन या फिर ऑन होने के वक्त फ़ोन जो वो ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये चीज़ें होती है, थोड़ा फ़ोन स्लो हो जाता है, बट उनको एक बार आप फॉर्मेट कर दीजिएगा, नॉर्मली हार्ड रीसेट कर दीजिएगा बटन से, तो वो फ़ोन फिर से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी चलने में बहुत कम दिक्कत होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर IC बाहर निकाला है तो IC प्रॉपर डेड हो जाएगी या फिर चलेगा ही नहीं, या फ़ोन आपका रीस्टार्ट में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है कि UFS के अंदर फ़ोन UFS को जब आप बाहर निकाल के अनलॉक करते हो तो कुछ कुछ मॉडल में मैंने देखा है, ये सब मॉडल में मैंने नहीं देखा है। जैसे ये वीवो का Y28 5G है, इसके अंदर UFS निकालो जो कि माइक्रोन का UFS है, फिर भी ये आपका फ़ोन ना एक ही बार में अनलॉक होगा 64 बॉक्स के साथ। जब IC को आप लगा भी दोगे तो भी फ़ोन प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में चलेगा। मैंने कुछ फ़ोन देखे हैं, जैसा कि ओप्पो के A5X वगैरह जो है, उनके मैंने IC बाहर निकाले थे, तो उनमें और भी ज़्यादा लोअर IC लगी थी, जो कि फोर्स की IC होती है, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ क्वालिटी की IC होती है फोर्स। तो उनमें ये प्रॉब्लम्स होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हीट लगता है। तो वो आप 64 बॉक्स के साथ, क्योंकि BZ 153 होता है, तो वो एक बार आइडेंटिफाई नहीं होगी, थोड़ा देर बाद UFS कनेक्ट होगा, बट वो प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं होगा। उनके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, 5 मिनट 10 मिनट आपको रुकना पड़ सकता है, फिर जाके वो आइडेंटिफाई होगा। फिर जाके जब फ़ोन के ऊपर आप बैठा दोगे या लगा दोगे तो फिर जाके फ़ोन आपका ऑन होगा, सेकेंड लोगो पे जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले आपका पूरा ब्लैंक हो जाएगा, और उसको इस तरीके से 5 या 10 मिनट छोड़ दोगे तो फिर उसकी स्क्रीन आएगी। ठीक है, या फिर उसको आप हार्ड रीसेट कर दोगे बटन से, तब वो प्रॉपरली ऑन हो जाता। तो ये कुछ कुछ डिवाइस के अंदर मैंने ये चीज़ नोट किया है कि UFS निकालने के बाद थोड़ा सा स्लो होता है, बट जब उनको आप हार्ड रीसेट कर देते हो तो वो फिर से एक्चुअल चलने लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये वाइट पेस्टेड होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने IC भी बाहर निकाल दिया, और ये बातों बातों मैंने क्लीन वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है। तो अब मैं क्लियरली बताता हूँ कि जब आप UFS को निकालते हो, अगर आपके पास क्विक का 857 DW प्लस SMD मशीन है, तो उसके अंदर 320 के ऊपर ना आपको UFS को बाहर निकालना है। बिल्कुल सेफ निकलेगा, 100% सेफ IC आपके बाहर निकलेगी। ठीक है, तो UFS IC अगर आप निकाल रहे हो तो क्विक 857 DW प्लस के अंदर 320 के ऊपर, और जो हीट है सॉरी उसका जो एयर है उसको आप 1 पे रख सकते हो। ठीक है, 100% आपकी IC निकलेगी भी और कनेक्ट भी होएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये IC अभी हमारा कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखो FRP लॉक लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर गाइज आपको क्या करना होता है, जो रीड एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन है उनको आपको अनटिक करके करना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पार्टीशंस वगैरह आपकी शो नहीं होती है, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप मॉडल में देखो, मॉडल में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रीड एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन के ऊपर टिक किया। यहाँ पे देखो, वीवो का Y28 5G मॉडल है, जो कि शो भी हो रहा है, और यहाँ पे देखो अभी आइडेंटिफाई का जो ऑप्शन है वो पूरा हाइड हो चुका है, पार्टीशंस भी यहाँ पे शो नहीं हो गया, और यहाँ पे आप FRP नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको सेटिंग के अंदर से जाके रीड एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन को आपको अनटिक कर देना है। मैं एक चीज़ हमेशा आपको वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी UFS IC को बाहर निकालते हो तो उनका बैकअप आप ज़रूर रखिए। उनका जो आप पूरा मतलब बैकअप होता है
कि इतना बैकअप रखिए या फ्लैश फाइल बैकअप रखिए कि जो है आपका फ़ोन जो है कभी कोई इशू में आ जाए तो आप वो फाइल को राइट कर दीजिए। स्किप यूज़र डेटा वाला फाइल आप रखिए, ठीक है, जो जिसमें स्किप हो जाता है यूज़र डेटा, वो फाइल रखिए। उसको आप समझ सकते हो एक पूरा फ्लैश फाइल होता है, ठीक है, वो फाइल आप राइट कर दीजिएगा तो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। तो वो बैकअप आप रखिए फ्यूचर के लिए भी, या फिर आपके पास काम आता है कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स कस्टमर लेके आता है तो आप ये काम कर सकते हो। मोटोरोला में नॉर्मली आपको मालूम है कि फ्लैश हो जाता है ऑफलाइन तो चल जाता है, बट ये वीवो वगैरह फ्लैश नॉर्मली नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप बैकअप लेके रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो है अभी सेटअप को कट कर दिया है, क्योंकि क्या हुआ कि सेटअप जो मैंने रीड इन्फॉर्मेशन पे किया था तो वहाँ पे आइडेंटिफाई का ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा था और नीचे एफआरपी लॉक एक्टिव थी। वो मैंने दिखाने के लिए किया हूँ मैं आपको। अभी हमारी वॉइस और वीडियो के अंदर कोई भी मेल नहीं होगा, बट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ इस तरीके से नॉर्मली कि आप ये चीज़ें बिल्कुल समझ पाएँ। अभी यहाँ पे देखो, आप सेटिंग के अंदर जाना है और ये रीड एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन पे जो टिक था उनको अनटिक रखना है और एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर पे ही आपको क्लिक करके रखना है। देखो अभी यहाँ पे प्रॉपरली आईसी हमारी आइडेंटिफाई होगी, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई हो चुकी है, नीचे एफआरपी लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे चलते हैं पार्टीशन पे और एफआरपी लॉक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एफआरपी बहुत ईजी वे में निकल जाता है, बट बैकअप आप रख लीजिए, आपके आने वाले कल के लिए बेहतर होगा, ठीक है। फिलहाल चलिए यहाँ पे एफआरपी निकल चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, इस आईसी को सीधा मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं और आपको लेके चलते हैं सेकंड कैमरे के ऊपर। वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमने जो इसके ऊपर काम किया एफआरपी का वो यहाँ पे प्रॉपर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए फटाफट आईसी को यहाँ पे हम बैठा लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। और गाइज़ मैंने अनलॉकिंग के लेके आपको हमेशा बोला है कि आप जब अनलॉकिंग करिए तो आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मली अनलॉक किसी का भी पेमेंट के चक्कर में मत करिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले बिल ज़रूर मांगिए। अगर बिल नहीं हो सकता है तो आप कस्टमर का आधार कार्ड और उनका जो ये फ़ोन होता है उनका IMEI नंबर, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और फोटो, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं फ़िलहाल सेकेंड कैमरे पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए फ़ोन को ऑन करते हैं, देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। अब ऑन होने का थोड़ा वेट करते हैं। तो कस्टमर का आधार कार्ड और मोबाइल का IMEI नंबर वो किस तरीके से लेना है, कस्टमर के एक हाथ में आपको आधार कार्ड उनका पकड़वाना है और दूसरे हाथ में मोबाइल IMEI नंबर को ओपन करके और उसके बाद कस्टमर का क्लिक करना है फोटो दोनों के साथ में, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रॉपर प्रूफ रहेगा आपके पास, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे चलिए, बाकी आपको जो बेहतर लगे वो आप कीजिए, ठीक है, मगर डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे तरीके से लेकर चेक करके ही काम कीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, इसके ऊपर की जो FRP है वो निकल चुकी है, प्रॉपर सही कंडीशन में डिवाइस चल रहा है। ये भी नहीं कि लैग कर रहा है, ऐसा कुछ भी इसके ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया जो कि बहुत माइक्रोन की UFS लगी है, ये लैग हो सकती थी या स्लो चल सकता था, बट ये आप सही से काम करोगे कोई इशू नहीं होगा। वैसे भी इसके अंदर मैंने जो आपको हीटिंग और टेम्परेचर बताया है उसके हिसाब से काम करिए, प्रॉपर निकलेगा भी और काम भी आपका अच्छे से होगा। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।